हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिस्कस करेंगे। आउटलाइंस आज के लेक्चर के हैं इमेजिनरी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेक्चर आउटकम, इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद स्टूडेंट्स इमेजिनरी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जान जाएंगे। मैं अपने क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स को एक इमेजिनरी एग्जांपल देता हूँ, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इससे पहले कि हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को डिस्कस करें, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो इमेजिनरी लाइंस है ये ज़रूरी क्यों है। तो आप ये तस्वुर करें कि आप तीन दोस्त थे और आपका एक दोस्त रात को अचानक गायब हो गया, और जब आपने तहकीक की, क्योंकि उसके गले में कोई एक डिवाइस था जो जिससे उसके बारे में पता चल रहा है कि वो कहीं मौजूद है, लेकिन जब आपने देखा तो वो प्लेनेट जेड के ऊपर चला गया था, और प्लेनेट जेड ज़मीन से बहुत दूर है। और ये प्लेनेट जेड, अच्छा ये जो प्लेनेट जेड मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देयर इज़ नो प्लेनेट जेड। तो ये प्लेनेट जेड आप ये समझ जाएं कि ये ज़मीन से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ी दुनिया है, आप ये समझ जाएं। तो अब एक बंदा जो कि ज़मीन के 5 टाइम्स बड़े प्लेनेट के ऊपर चला गया है, तो उसको वहां पर ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। अब इसको अगर हम इजीली ढूंढना चाहते हैं तो हमें एक काम करना होगा, और ये वो काम क्या होगा कि हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करने होंगे इसके ऊपर। तो आप देखें, ये एक लाइन मैंने बिल्कुल सेंटर में ऊपर से नीचे की तरफ बनाई और इसी तरीके से बाकी लाइंस भी बना देते हैं, और इन लाइंस को नाम भी दे देते हैं x1 x2 टू अप टू x11। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ x1 से x11 तक की लाइंस हो गई। अब हम हॉरिजॉन्टली भी इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में और फिर साइड्स में, और उनको भी नाम देते हैं y1 y2 से y7 तक। अब अगर आप देख लें तो इन इमेजिनरी लाइन से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। बड़ी इजीली आप इस बंदे को ट्रैक कर सकते हैं। उसकी लोकेशन इस वक्त है x8 x9 और y5 एंड y6 के दरमियान। तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, चाहे जितनी भी बड़ी जो है वो सरफेस एरिया हो, चाहे जितना भी बहुत बड़ा प्लेनेट हो, इट डजेंट मैटर, आप बड़ी आसानी से, अगर आपके पास इस तरह की इमेजिनरी लाइंस उसके ऊपर आप हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये रीज़न है कि हमें इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत है, और इमेजिनरी लाइंस बहुत ज़रूरी है। तो ज़मीन के ऊपर भी इस तरह की इमेजिनरी लाइंस है। अच्छा, अब द आइडिया ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देखें। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जो है ये पैरामीटर्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को ट्रेस करना। ज़मीन के ऊपर कहीं पर भी आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं बड़ी इजीली। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क कहाँ पर वाक़या है, तो आप उसको कहते हैं कि ये इतने लेटीट्यूड और नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स और इस तरह के आप करके उसको बता देते हैं। तो बोथ लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो है ये एंगल्स हैं जो कि यूनिकली डिफाइन करते हैं पॉइंट्स ऑन द अर्थ स्फीयर। They constitute a coordinate system or a scheme to locate or identify geographic positions anywhere on the earth surface. तो दुनिया में कहीं पर भी आप किसी भी पिन पॉइंट कर सकते हैं किसी चीज़ को। और आजकल तो चूँकि आप सबके पास स्मार्टफोन होंगे, उसमें आपके पास गूगल मैप है, इस तरह कई सारे और आपके पास होंगे, एप्लीकेशंस होंगे जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन विद एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका बता देते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स या एग्जैक्ट लोकेशन है ये हम विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स करते हैं। अच्छा, पहले पढ़ते हैं लेटीट्यूड्स। सो लेटीट्यूड जो है आर हॉरिजॉन्टल लाइंस
हॉरिजेंटल का मतलब है कि दे आर लाइक दिस, और ये ईस्ट टू वेस्ट जो है वो इस तरह रन करती हैं। That measure distance north or south of the equator। बिल्कुल इक्वेटर के दरमियान में, पिछले लेक्चर में हमने कहा था इक्वेटर था, तो इक्वेटर से आप साउथ की तरफ कितना डिस्टेंस जाते हैं और इसी तरह आप नॉर्थ की तरफ कितना डिस्टेंस है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है लेटीट्यूड्स है। टोटल लेटीट्यूड जो है वो 180 है। मिसाल के तौर पर इसमें आप अगर देखें तो लेटीट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 90 है, और इसी तरह लेटीट्यूड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर भी 90 है, तो 90 + 90 इज इक्वल टू 80। देखिए ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, और ये अगर अब आप देखें तो यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 30 एंड 60 एंड 90। इसी तरह आप अगर साउथ हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 30 एंड देन 60 एंड देन आप 90। तो 90 जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और 90 जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो टोटल जो तादाद है वो 180 है। अच्छा, ये आप इसमें और एक और पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स भी हैं। आर नोन एज पैरेलल्स, उसको पैरेलल्स भी कह सकते हैं आप, और लेटीट्यूड्स भी कहते हैं। रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है। और ये मेजर करते हैं डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, कि मतलब इक्वेटर से आप इस तरफ, मिसाल के तौर पर हमने कहा था ना कि अगर हम 23.5 चले जाएं तो यहाँ पर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये आपको डिस्टेंस बताता है फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ और फ्रॉम इक्वेटर टू द साउथ। अच्छा, ये जो है ये लाइंस ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, आप देखें पैरेलल टू ईच अदर है, और दे नेवर मीट। अच्छा, क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। अच्छा, प्राइम मेरिडियन जो है वो हम आगे भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो कि नॉर्थ साउथ जाती है, तो ये जो लकीरें हैं वो तमाम जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं या 0 डिग्री मेरिडियन है उनको ये एट राइट एंगल एट 90 एंगल टच करेंगे। लाई इन द प्लेन दैट क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल। एक्सिस ऑफ द अर्थ तो आपको पता है नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो एक्सिस है ज़मीन की उसको ये एट राइट एंगल है। इसके अलावा गेट शॉर्टर टूवर्ड द पोल्स, अगर देखें सबसे जो लॉन्गेस्ट और बड़ी जो लकीर है लेटीट्यूड है दैट इज इक्वेटर, और जितने जितने आप नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है आप इसमें खुद देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है, इस तरह फिर गोल की आई है, इस तरह फिर इसको आप देखें, फिर ये देखें तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी साइज़ जो है लेंथ वो छोटी हो गई है। अच्छा, ये जो है इनका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मैंने लिया हुआ है ये पिक्चर। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो लॉन्गिट्यूड जो है ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल्स मीन दे रन लाइक दिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो और ये क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट मेरिडियन से या ग्रीनविच इंग्लैंड से, जो बिल्कुल दरमियान में लाइन गुजरी है 0 डिग्री मेरिडियन से वेस्ट की तरफ आप इसको मेजर कर सकते हैं, और इसी तरह ईस्ट की तरफ भी आप मेजर कर सकते हैं। किस तरह ये जो है आप ले लें, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, और फिर ये आप यहाँ से शुरू करें तो ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वर्ल्ड को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ से 0 डिग्री से इसको ये ग्रीनविच से गुजरी है लाइन, और इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी कहा जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ तक ये 180 बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप वेस्टर्न में भी हेमिस्फीयर में काउंट करना शुरू करें तो 0 से 1 2 3 ये आप देखें 30 60 90 120 150 और 180। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 है और वेस्टर्न में भी 180 है। दोनों को मिला के टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स की तादाद है लाइंस की ये 360 है। इसमें आप उसके कुछ फैक्ट्स भी देख लें। ये आप नॉर्थ टू साउथ पोल, और इसको आप देखें कि ये इसको 0 डिग्री कहते हैं या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन। तो इसको लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है।
یہ نارتھ ٹو ساؤتھ ڈائریکشن میں رن کرتے ہیں. یہ آپ کو ڈسٹینس جو ہے وہ فرام میئر کرتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ فرام دا پرائم میریڈین. تو یہ پرائم میریڈین سے ویسٹ کی طرف یا جو ایسٹ کی طرف آپ کو میئرمنٹ دیتے ہیں. farthest apart at the equator and meet at the poles. آپ یہ دیکھیں یہاں سے یہ شروع ہو کے ملتے ہیں پولز پر. تو یہاں پر نارتھ پول میں اور ساؤتھ پول میں یہ ملتے ہیں. اچھا یہ جو ایکویٹر ہے اس کو رائٹ اینگل، کیونکہ ایکویٹر یہاں پر ہے تو بالکل 90 ڈگری پر اس کو کراس کریں گے. لائن اینڈ پلین دیٹ پاس تھرو دا ارتھ ایکسس. تو اس کو اگر آپ دیکھیں ارتھ کے ایکسس چونکہ ایسے بالکل اسٹریٹ ہے نا، تو یہ اسی کے پلین میں ہے. جو زمین کے ایکسس ہے نا اسی کے پلین میں یہ واقع ہے، اس کے ساتھ پیریلل ہے قسم کے. اور یہ تمام جو ہے وہ لینتھ میں ایکول ہیں. اب دیکھیں جو لیٹیچیوڈس تھے وہ شارٹر ہو رہے تھے جیسے جیسے ہم پول کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان میں سے 180 اور 180 360 جو سارے کے سارے ایکول لینتھ کے ہیں. اور آلویز ہاف آف گریٹ سرکل. آپ مطلب اس کو دیکھیں نا کہ ہمیشہ یہ وہ جو لانگیچیوڈ تھے وہ پورا ایک سرکل تھا، لیکن یہ سرکل نہیں ہوگا، یہ ہاف سرکل ہوگا. یہاں سے شروع کر کے یہاں تک ختم. تو ہاف سرکل جتنے بھی لانگیچیوڈز ہیں یہ ہاف سرکل میں موجود ہیں. سو یہ ایک ویڈیو میں نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے لیا ہوا ہے. The prime meridian is an imaginary line on a map of the Earth. It is the starting point for the measuring system called longitude. Longitude is a system of imaginary north-south lines called meridians. The Earth is a sphere, or ball. The center of the spin is a line called the Earth's axis. The axis meets the Earth's surface at 2 points. The North Pole and the South Pole. Each meridian runs between the North Pole and the South Pole. Meridians are used to measure distance in degrees, east or west, from the prime meridian. The prime meridian is 0 degrees longitude. The 180th meridian is the line of longitude that is exactly opposite the prime meridian. It is 180 degrees longitude. Lines of longitude east of the prime meridian are numbered from 1 to 179 east. Lines of longitude west of the prime meridian are numbered from 1 to 179 west. Other lines on a globe are called lines of latitude. They are used to describe positions north or south of the equator. The equator is halfway between the North Pole and the South Pole. Lines of latitude circle the Earth parallel to the equator. For this reason, they are also called parallels. The distance between each parallel is also measured in degrees. Together, the lines of latitude and longitude can describe the location of any place on Earth. For example, the city of Paris, France, is located at 48.8566 degrees north and 2.3522 degrees east. Sydney Harbour in Australia is 33.8523 degrees south and 151.2108 degrees east. Okay, so یہ تھا آپ کے لیے آج کا لیکچر. اس کے لیے میں نے کافی سارے مواد جو تھا ایز ریفرنس انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے لیا. اور یہ ہم نے پڑھا کہ جو لیٹیچیوڈز اور لانگیچیوڈز ہے وہ لوکیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یا ڈسٹینس فرام دا 0 ڈگری میریڈین ٹو ایسٹ اور ویسٹ. اور اگر ہم کوئی میئرمنٹ کرتے ہیں کسی ڈسٹینس کی ٹورڈ دا نارتھ فرام دا ایکویٹر اور ٹورڈ دا ساؤتھ فرام دا ایکویٹر. لیکن ایک اور لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لانگیچیوڈ جو ہے وہ ہم ٹائم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور وہ ٹائم کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں. تو وہ کیوں ہے اور یہ ٹائمنگز کا ڈفرینس کیسے آ جاتا ہے،
کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس وقت فلاں کنٹری میں اتنے بجے ہیں تو دوسرے کنٹری میں دوسرے بج رہے ہوتے، اور اسی طرح ٹائم کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ. کائنڈلی like and subscribe to my channel. Keep watching. Thank you. Allah Hafiz.